उसमें आपके अपने कौन लोग मारे गए? हमरा 2 लड़का 2 लड़की, एक एक मेरी वाइफ, एक पुत्र। कट बच्चों उस गांव से कितने लोगों को मारा गया लगभग? 117 जी। लाश मारे गए हैं। उसमें एक लाश नहीं मिला, 116 मिला था। एक ऐसे शख्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिनका 2 बेटा, जिनकी 2 बेटी और उनकी वाइफ और उनकी एक बुधो को जान से मार दिया गया उनकी आंखों के सामने। 1989 का वो मंजर अगर आप याद करेंगे, अगर आप उनमें से बचे हुए लोगों से बात करेंगे तो आपका भी दिल कांप उठेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं चचा यासीन जी, जिनके सामने में उनकी 2 बेटी को, उनके बेटा को और उनकी वाइफ को, उनके पुतों को जिंदा उनके सामने काट दिया गया, उनके घर को जला दिया गया। लेकिन वे किस तरह से बचे और कैसे कैसे बचे, और दूसरे जो गांव है वहाँ भी फ़िलहाल रह रहे हैं और कैसे कैसे वहाँ से बच के निकले, हम उन्हीं चीज़ों से बात करते हैं। चचा, सबसे पहले कैसे क्या हुआ था बताइए, कैसे आपको जो याद है बताइए। वो तो 4 बजे भोरे में जी गांव को घेर लिया, जी सब गांव में घेर लिया। और उसके बाद में सब उधर आग लगा दिया, लूटना शुरू कर दिया और मारना भी शुरू कर दिया। मारते मारते 8 बजे बैठ गया दिन। हम एक धोन था, उस धोन में हम छिप करके बैठे हुए थे, बैठ गए हम डर से। एक धोन था कांटे का, पोखर के पूरब, घर के बगल में पोखर है, पोखर के बगल में रोड है, रोड के बगल में वो धोन था, कपड़ा से काटा। उसी में बिलारा सब बैठता है, उसी में हम लोग बैठे हुए थे। फिर हम देख रहे थे कैसे सबको मार रहा, काट रहा, उठा के पानी में फेर रहा, कहीं उठा के इधर उधर, कोई आम जा रहा, कोई लेके भाग रहा, उधर उधर जाके गाड़ दी, इधर उधर जाकर रावण वहाँ के दूसरा उसको। उसमें आपके अपने कौन लोग मारे गए? हमरा 2 लड़का, नाम बताऊँगा। नहीं 2 लड़का 2 लड़की, एक मेरी वाइफ, एक पुत्र। कटवा छठवा जी। छठवा ये सब आपके आंखों के सामने हो रहा है? यहाँ ये सब मारा गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये तो अचानक नहीं ना हो गया होगा, कुछ तो समय लगा होगा। क्या क्या हो रहा था, क्या बोलते हुए आया? वो तुमने उधर नारा लगाते हुए ना आया, जी एक बैग चढ़ गया। जी उसमें हम लोग को कुछ आदमी कुछ सोचेगा कि नहीं होगा, कुछ लेगा नहीं, संपत्ति लेके चला जाएगा। जी हाँ, लेकिन संपत्ति क्या, सब जाने मार दी सबको, मारते गया, लुटते गया, चला गया सब। एवार कोवाड़ी सब जितना जौन चीज़ था सब आग लगा दिया। एक घर में आग, आदमी घुस के बैठा हुआ, घुसा भी कि जान बचेगा, वो भी कोना कोड़ करके उसमें आग लगा दी। सब आदमी उससे निकला, उस काटते चला गया सबको। जो उस गांव से कितने लोगों को मारा गया लगभग? 117 जी। लाश मारे गए हैं। उसमें एक लाश नहीं मिला, 116 मिला था। कहाँ कहाँ छिपा दिया था लाश? छिपा दिया गांव से कुछ पहले तो उसको मार करके सब कुआं में दे दिया, कहीं किधर छिपा दी, मैंने मिट्टी कोड़ करके ऐसी हुआ, झाँप दी। उसके बाद जब वो आया अपना बेसिक मौलाना साहब और बेसिक, तब सब कोई काला खोद कर सब सगे उसको पता लगा कि फलाना जगह कुम्हार था, वही बताया सब जगह कि यहाँ लाश है। सबको निकाला गया। और ये 1.5 महीना के बाद जब हम लोग फिर था कि जब हम लोग गए धान कटवाने के लिए, तो हम ऐसे हाथ लोटा ले करके ऐसे हम अपने बाड़ी में घूर रहे थे, तो उसमें देखा क्या, हम देख रहे हैं यार, मेजर वहाँ से देख रहा, कभी करीब थोड़े दूर में, जब की गाड़ी लगी है ना, इतने दूर में मेजर डेरा उसका था। हम यहाँ घूर रहे हैं, वहाँ से उधर थोड़ा से कले बढ़ते हुए आ रहा कि क्या देख रहे हैं भाई। तो हम यही उसके साथ बोले कि देखिए, हम आलू का खेत बना हुआ है, आलू का खेत बना हुआ, ये फटा ही क्यों? चौकी की तरह चारों बगल ऐसे खंता करे फट गया था। वो आया, देखा कि हाँ ऐसा तो नहीं, सगे तो नहीं फटा, यहाँ पर फटा है क्या ही। तो एक हिंदू लड़का करीब करीब 22-23 साल का था, वो बैगन उधर कोड़ रहा था।
बैंगन कोड़ रहा था तो बेसिब कहते कुदाल लेके आओ, कुदाल छोड़ के भाग गया। बेसिब अपने से कुदाल लाया, कैसे मारा छो, हम अपने जैसे के छो मारा कि आदमी के इस ठोने पर लग गया। कहते झाँप दो, लाश में झाँप दो। फ़ोन किया गरीब जगदीशपुर, फ़ोन किया थाना में गाड़ी नहीं था, कैस की गाड़ी अभी नहीं है, 4 बजे आवेगी। कोतवाली थाना वहाँ फ़ोन किया, कैस की अभी गाड़ी नहीं है, यहाँ से आवेगी, जाएगी शाम तक में। गाड़ी तो दिन नहीं आया यार। सब लाश को निकाल करके 15 लाश था उसमें जो है लाश को रख करके आलू बोने का रूप कर दिया गया था। नहीं, आलू खेत हम ही लोग बनाए थे। अच्छा। कि आलू उसमें रोपाएंगे, तलू देंगे, हो गया, रोपाएंगे क्या, सब मर गया। तो उसमें लाश रख करके ढाँप दिया। हाँ, ऐसा लगे कि आलू बोया हुआ है। हाँ, अरे कुछ नहीं, एकदम परती लगता था जैसे जो है ना, और उसको झाँक से एकदम ख़त्म कर दी। खाली पहचान में आया जो फटा था, ऐसे इसी से पहचान आके इसमें लाश है, वैसे उखड़वाई से अपने से। कितना लाश मिला उसके बाद? 15 लाश। छोटा 1.5 महीना बाद जब आप वहाँ गए तो दोबारा जब आप कहे कि फटा क्यों है, उसके बाद जो है वहाँ 15 लाशें मिली। अच्छा, एक इंसान जिनका 2 बेटा, 1 पुतोह, 1 पत्नी और 2 बेटी को मार दिया जाता है, अब उनका परिवार, उनके अपना कोई बच नहीं रहा है और वो अकेले बचता है। उसके बाद आप फिर क्या करते हैं? आप कहाँ रह रहे हैं? उसके बाद आप कहाँ रहने लगे? क्योंकि आपका तो परिवार ही खत्म हो गया, आपका जीव सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ हम वहाँ से चले आए यहाँ। पहला मेरा यहाँ ससुराल था जी यहाँ, जी। तो यहाँ ही हम चले आए, कहीं अस्ती नहीं था, यहाँ ही चले आए हम। यहाँ ही आकर के हम रहने लगे, यहीं तक सब यही आए, अपना घर जमीन लेके घर उठाया है अपना। वो जो अभी जो सब रियाज था ना, मेरा साला के लड़का है वो। उसके बाद फिर क्या सब हुआ केस में? उस केस में 2 लोगों को सजा हुआ, जेठो का नाम लिया था ना, सजा हुआ, सब छूट भी गया। सजा उसका छूट, कितना मर गया जेल में, 2-4 तो बचा था तो सब छूट के आया। वहाँ की ज़मीनों को क्या किए? ज़मीन तो उसे पानी के भाव में कोई बेच बात के डर से बेच बात दी से। एक व्यक्ति नाजिम बचा है। हाँ, एक नजीम बचा है वहाँ, मेरा भाई से चला है, वो बचा है वहाँ, चचेरा भाई है। तो उसके बाद जब फिर कांग्रेस की सरकार पलट गई 1 साल बाद, कुछ ही दिनों बाद जो है सरकार, लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए, तो इसका क्या रवैया था उस दौरान आप लोगों के प्रति? क्या क्या किया? वो तो सबको कहे कि यहाँ बसो। हाँ। सरकार का कहना था कि आप लोग बसो, इसको जैसे कि चारों बगल इसको हथा घेर देंगे, 2 कम से कम 4-5 जितना आदमी बचे हैं 4-5 राइफल दे देंगे, और यहाँ थाना बना देंगे, फाड़ी रहेगा। रहिए, डर के मारे कोई आदमी नहीं कहा के रहेंगे, कैसे इतना आदमी मर गया और कैसे हम रहें अब यहाँ रहे। क्या आदमी बचा? 117 लोगों को तो पहले मार चुका है। हाँ, बचा होगा 30-32 जो छोटा बड़ा। अच्छा, छोटा बड़ा। कुछ लोग बाहर थे, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग कुछ में कामयाबी हुए। हाँ, सब बचा है। छोटा वो बड़का को खास नहीं बचा है, करीब 15-16 तो बचा था बड़का, जैसे कि 2 बाबू 2 हज़रा बचा वहाँ। हाँ, एक हम है, एक नजीम 2 बाबू बचा था हमारा, और अमित या 3-4 बाबू बचा था वो, एक भैया रियाज, इब्राहिम, 2 भाई। वो तो झाड़ी में बताए, जो वो भाग गया था, वो बच्चा सब जो भागा, मेरे भतीजी जो था वो भागा, वो दादा के साथ चली, जैसे गई तो शिव सागर नदी पार होकर तथा चले गई, तथा बगुरा चले गई, बगुरा चली गई है ना। तो मतलब समझिए कि सब कुछ खो गया। 1989 का दंगा ने सब कुछ छीन लिया, और आज 33 साल हो रहा है उस घटना के। 27 अक्टूबर 1989 जुमा का दिन था, और उस गांव में वो घटना, उस गांव में दंगा की शुरुआत हुई। पूरा भागलपुर अस्त व्यस्त था, और आप खुद जो है, जो मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं बचा था,
अब उनकी ज़ुबानी आप सुन रहे थे कि किस तरह से जो है उनके सामने उनके परिवार के, उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके पुतों को मार दिया गया और सारे घरों को भी जला दिया गया। तो इससे साफ है कि उस समय का जो मंज़र था काफ़ी भयावह था। तो अब समझिए कि जिनका कोई भी नहीं बचा, उनके फैमिली से सारे लोग मारे जा चुके हैं और अब तक जो है वे उस जगह पे जाने के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं। उस मंजर को, उस चीज़ को वे दोबारा याद नहीं करना चाह रहे हैं और अब फ़िलहाल वे जो है एक दूसरी जगह, दूसरे गांव लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में रहने को मजबूर हैं और उस गांव में कोई भी नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि कोई बचा ही नहीं है। कुछ लोग अगर बचे भी हैं तो उनकी हिम्मत नहीं है कि दोबारा वो वहां पे जाए। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।